हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। अचीवर्स 365 आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी में जूनियर असिस्टेंट 2019 इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ चीज़ें जो आ रही हैं उसके लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ें आ रही हैं चलिए बताते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, तो इसको ऊपर आई बटन पे टच करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप इसको जो है चैनल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट डीबी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आज उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। एक शब्द आया है औपबंधिक, या इसको प्रोविजनल भी कहते हैं, दोनों ही प्रचलित हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। इसका क्या मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग आपको बता दें। औपबंधिक का मतलब होता है आपका कंडीशनल, ठीक है, यानी कि किन्हीं शर्तों के अधीन या किसी कंडीशन में। ठीक है, औपबंधिक या प्रोविजनल का एक मतलब ये होता है, अल्पकालिक भी होता है या टेम्परेरी भी कह सकते हैं, या कुछ समय के लिए, नॉन परमानेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये फॉर्म औपबंधिक या प्रोविजनल भराया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है ये क्या है, औपबंधिक है, यानी कि शर्तों के अधीन है, कंडीशन लगी है इसमें। ठीक है, कौन सी कंडीशन लगी है वो आपको भी पता होगा, जिस वजह से ये फॉर्म भराया जा रहा है। जैसे किसी ने अगर ग्रेजुएशन लास्ट डेट के बाद का दिया है, ठीक है, तो उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। किसी का अगर कास्ट या डोमिसाइल लास्ट डेट के बाद का है या फिर न्यू है, पुराना नहीं है, तो भी वो भरवा रहे हैं। ठीक है, किसी में यदि कोई मिस्टेक है, एफिडेविट लगा रहे हैं, कोई त्रुटि है, ठीक है, तब भी ये फॉर्म औपबंधिक या प्रोविजनल फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक है, ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। अच्छा, इसको भरने के बाद क्या जो है रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल उठ रहा होगा, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं। देखो, डीबी जब आपका लिया जाता है तो वहाँ पर डीबी लेने वाले आपके, डीबी जो भी ले रहे हैं अधिकारी ऑफिसर, जो भी एम्प्लॉई हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते आपके लिए। मतलब आपके में कोई मिस्टेक है तो ना तो आपको पूरी तरीके से अलाउ कर सकते हैं, ना ही वो आपको बाहर कर सकते हैं। ये बात समझ रहे? या फिर किसी का लास्ट डेट का है तो आपको जो है वो डीबी से बाहर नहीं करेंगे, और ना ही जो है डायरेक्टली बोलेंगे हाँ आपका सही है। उस केस में ये प्रोविजनल फॉर्म भरवाएंगे आपसे, और प्रोविजनल फॉर्म भरने के बाद जितने भी औपबंधिक या प्रोविजनल वाले होते हैं, तो ये सारे लोग आयोग में जो हायर अथॉरिटी होती है आपकी, हायर अथॉरिटी आपकी समझ गए, जो भी आपके अध्यक्ष है या उसके समकक्ष लेवल पे जो भी लोग हैं, तो वो लोग इस कंडीशन को डिसाइड करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन में है तो रिजल्ट देना है या नहीं देना है। ये आयोग के हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी। डिसीजन मेकिंग इनका पैनल होता है, वही डिसाइड करता है। ठीक है, डीबी कराने वाले जो है एम्प्लॉय इसको डिसाइड नहीं करते हैं, इसलिए उसको औपबंधिक करके फॉर्म भरवा लेंगे, और ऐसे सारे केस हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। उसमें से वो देखेंगे कि कौन कौन सा करवाने लायक है कि नहीं। एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल हम अपना ही देंगे कि 2016 का जो टाइपिंग हुआ था, ठीक है, उसमें बायोमेट्रिक होता था। तो बायोमेट्रिक में जो आपके एग्ज़ाम के टाइम फ़ोटो खींची गई थी और फिर जब टाइपिंग के टाइम खींची जा रही थी, दोनों को कंप्यूटर से मैच कराया जा रहा था, जो मैच नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर क्यों नहीं मैच हो रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब फ़ोटो खींचे थे तो उसमें एक से ज़्यादा लोगों की फ़ोटो आ गई थी, तो ये मल्टीपल इमेज का केस बन रहा था वहाँ पर, और इस वजह से वहाँ पर टाइपिंग को जो है प्रोविजनल कर दिया गया था। मतलब वहीं से जो पूरा रिजल्ट हो गया था वो प्रोविजनल हो गया था 2016 का, जब टाइपिंग हुआ था हमारा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ आई।
टाइपिंग में बायोमेट्रिक मल्टीपल इमेज वाली प्रॉब्लम, बायोमेट्रिक इशू, तो आप जो 16 का दिया होगा अभी टाइपिंग जनवरी में 21 में, उसको पता भी होगा। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी और इसमें गलती किसी की नहीं थी, ये आयोग की मतलब गलती थी कि जिस तरीके से फ़ोटो खींची गई कि मैच नहीं कर रहा, तो इस वजह से किसी का रिजल्ट नहीं रुका और सभी का रिजल्ट दे दिया गया। इसी तरीके से अगर कास्ट या डोमिसाइल न्यू वाला एक्सेप्ट होता है, ठीक है, न्यू वाला एक्सेप्ट करना है तो इसका डिसीजन आयोग लेगा और न्यू वाला एक्सेप्ट कर लेगा और रिजल्ट दे देगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी। सारी चीज़ आपकी नोटिफिकेशन में लिखी है साफ, ठीक है। वहाँ पर देखिए एक EWS के भी लिए लिखा है कि आपका लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, लेकिन EWS लास्ट डेट के बाद वाला भी एक्सेप्ट हो रहा है प्रोविजनल फॉर्म भरवाकर। प्रोविजनल फॉर्म भरवाकर लास्ट डेट के बाद वाला भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने अभी EWS वालों को मना नहीं किया है। अब इस पे हायर अथॉरिटी डिसीजन लेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनका जो है वैलिड नहीं रहेगा, या फिर अगर कोई और नियम रूल रेगुलेशन आया तो उसके तहत हो सकता है कोई डिसीजन लिया जाए, ठीक है। जहाँ तक कि डोमिसाइल की बात है तो डोमिसाइल न्यू भी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, डोमिसाइल में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कास्ट वाला एक बार जो है नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है वहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। कास्ट वाला भी जब ज्वाइन करने जाएंगे तब न्यू मांगा जाता है कि आप अपना न्यू लेकर आइए, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल। तो कास्ट या डोमिसाइल दोनों ही आपके उस केस में एक्सेप्ट हो जाएंगे। फिलहाल जिसने भी प्रोविजनल फॉर्म भरा है, ठीक है, तो जिस भी वजह से भरा है तो उसको सही करवा लें। किसी का अगर मिस्टेक हुआ है, त्रुटि हुई है या किसी डॉक्यूमेंट पे मिस्टेक है तो उसको सही करवा लीजिए, तो वहाँ से बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोविजनल का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अल्पकालिक, मतलब जब आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, या जो कंडीशन है वो क्रॉस चेक हो जाएंगी आपकी कंडीशंस, देख लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। कुल मिला के DV सभी का होगा, ठीक है। और जो क्रिटिकल केस हैं, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल केस, उन्हीं का जो है आगे जाके कोई दिक्कत होगा। बाकी जो माइनर दिक्कतें हैं, किसी का मिसप्रिंट है, मिस्टेक है, ये सारे रिजल्ट आएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और डोमिसाइल का भी न्यू वाला आपका एक्सेप्ट होगा, ठीक है। कास्ट वाले के लिए अभी श्योर नहीं है, कुछ और लड़कों से बात हो जाती कास्ट वालों की तो पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल कास्ट वाला भी नया ले लेते हैं। लेकिन EWS वालों के लिए जो है नोटिफिकेशन में लिख के दिया है कि लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, तो EWS वालों के लिए ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होना बहुत ही कम चांस है, ठीक है। DV जरूर हो रहा है, आपको DV करा लेंगे, सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा तो आपको जनरल में ट्रीट करेंगे। एक चीज़ जान लीजिए, जिसका भी अगर कोई भी रिजर्वेशन है, ठीक है, वो मान लीजिए सर्टिफिकेट आपका नहीं माना गया बाद में, तो आपको जनरल में ज़रूर काउंट किया जाएगा। इस चीज़ से आप बिल्कुल भी मत घबराएं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली और वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर नहीं समझ में आई एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिलहाल जिसको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। और अभी मैंने प्रेफरेंस आपको नहीं दिया है, इसके लिए बहुत बहुत खेद है। बहुत ही जल्दी आपको प्रेफरेंस का वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।